देवभूमि उत्तराखंड में प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों की तरह कुछ प्रसिद्ध और प्राचीन शहर भी स्थित हैं, कुछ प्राचीन नगर भी स्थित हैं। वह शहर कौन कौन से हैं, वह प्लेस कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में देवभूमि इंडिया इस प्लेलिस्ट में आप सभी को जानकारी देगा। इस प्लेलिस्ट के बारे में मैंने आपको बहुत पहले वीडियो में बताया था कि मैं यह प्लेलिस्ट शुरू करने वाला हूं, तो आज इसकी शुरुआत करते हैं। जानते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से कि देहरादून का इतिहास क्या कहता है और यहाँ कौन कौन से ऐसी प्रसिद्ध और प्राचीन जगह है आसानी से घूम सकते हैं। उन सभी के बारे में भी हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रोज की तरह रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल का लक्ष्य न सिर्फ आपका मनोरंजन करना है बल्कि आपको उत्तराखंड की संस्कृति और इतिहास से जोड़ना इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। जनसंख्या के आधार पर देहरादून उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी जनसंख्या लगभग 10,75,000 है। दोस्तों 1913 में स्थापित उत्तराखंड की सबसे बड़ी सैन्य छावनी वह भी देहरादून में स्थित है। आप यहाँ भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं जब भी देहरादून आए। दून विश्वविद्यालय, उत्तराखंड विश्वविद्यालय, ग्राफिक एरिया विश्वविद्यालय, राजकीय दून मेडिकल विश्वविद्यालय और ऐसे अनेकों विश्वविद्यालय भी आपको देहरादून में मिल जाएंगे। प्राचीन काल की कथाओं के अनुसार देहरादून को गुरु द्रोणाचार्य का नगर कहा जाता है। देहरादून के मध्य में स्थित घंटाघर देहरादून का सबसे व्यस्त चौराहा है। दोस्तों इसमें पूर्व की ओर जाने वाला मार्ग जो है वह गांधी मार्ग के नाम से जाना जाता है, उत्तर की ओर जाने वाला मार्ग राजगुरु के नाम से जाना जाता है, पश्चिम की ओर जाने वाला मार्ग चक्राता मार्ग के नाम से जाना जाता है और दक्षिण की ओर जाने वाला जो मार्ग है वह मुख्य बाजार पलटन बाजार की ओर जाता है। धामवाला देहरादून में बसा सबसे पहले वाला क्षेत्र है, जिसे सबसे पहले यहाँ बसाया गया था वह धामवाला है। कहा जाता है कि सन 2000 में उत्तराखंड की राजधानी बनने के बाद पहाड़ से आए अनेकों लोगों ने प्लान किया और वह यहाँ आकर रहने लगे। दोस्तों अब इतिहास के पन्नों से आपको देहरादून की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण का वध करने के बाद भगवान राम व लक्ष्मण ने इस स्थान पर तपस्या की थी। महाभारत में भी देहरादून का उल्लेख मिलता है। प्राचीन समय में देहरादून को गुरु द्रोणाचार्य का नगर कहा जाता था। देहरादून के आसपास प्राचीन मंदिर व मूर्तियां इस बात का प्रमाण हैं। देहरादून कितना प्राचीन शहर या नगर रहा होगा। कहा जाता है कि देहरादून की स्थापना 18वीं शताब्दी में सिख गुरु राम राय ने की थी। उससे पहले देहरादून को पृथ्वीपुर के नाम से जाना जाता था। यही कारण है कि गुरु राम राय के सम्मान में हर वर्ष देहरादून में एक मेले का आयोजन होता है। आज भी वह मेला आयोजित किया जाता है, जिसे धामवाला गांव में आयोजित किया जाता है, जो कि देहरादून में सबसे पहले बसा हुआ क्षेत्र है धामवाला। वहीं यह मेले का आयोजन होता है। दोस्तों आगे हम जानते हैं यहाँ कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। दोस्तों देहरादून में जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं आसान बैराज, गुपचुप पानी, बुद्धा टेम्पल, सहस्त्रधारा जो कि वाटरफॉल है और फॉरेस्ट म्यूजियम भी यहाँ स्थित है, जहाँ आप आसानी से और पूरा आनंद ले सकते हैं अपनी देहरादून ट्रिप का। अब बता देते हैं दोस्तों कि यहाँ डिस्टेंस कितना है। अगर आप दिल्ली से आते हैं तो 280 किलोमीटर आपको देहरादून तक आने के लिए लगता है और कोलकाता से आते हैं तो 1518 किलोमीटर आपको लगता है। चेन्नई से आते हैं तो 2155 किलोमीटर की दूरी है और महाराष्ट्र से आते हैं तो 1724 किलोमीटर की दूरी है। दोस्तों कुमाऊं के द्वार कहे जाने वाले काठगोदाम से यहाँ की दूरी 281 किलोमीटर की है तथा हरिद्वार से यहाँ की दूरी 54 किलोमीटर की है। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी देहरादून के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और वीडियो में देहरादून के बारे में काफ़ी कुछ नया और रोचक जानने को मिला होगा। हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आपको कुछ रोचक और नई जानकारी पहुंचाते रहें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। जय हिंद। यह नगर श्रीनगर नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता क्या क्या है, इसका इतिहास क्या क्या है, इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानकारी आपको आज की वीडियो में देंगे। दोस्तों रोज की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल का लक्ष्य
न सिर्फ आपका मनोरंजन करना है बल्कि आपको उत्तराखंड की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं से जोड़ना इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं श्रीनगर सिटी इन उत्तराखंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, इसके इतिहास से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो आइए दोस्तों जानते हैं श्रीनगर और श्रीनगर के इतिहास के बारे में। श्रीनगर भारत के उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। श्रीनगर अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा हुआ एक प्रमुख शहर है। श्रीनगर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 20,115 थी। श्रीनगर गढ़वाल के प्राचीन नगरों में से एक नगर है। वर्ष 1680 ईस्वी में यहाँ की जनसंख्या 7,000 थी। तब यह गढ़वाल की राजधानी थी। साथ ही यह एक प्रमुख वाणिज्य केंद्र या वाणिज्य केंद्र का बाजार भी रहा करता था। दोस्तों श्रीनगर की स्थापना 1375 ईस्वी में गढ़वाल के द्वितीय राजा अजयपाल द्वारा इस नगर की स्थापना की गई थी। दोस्तों अब हम जानते हैं श्रीनगर के इतिहास के बारे में। आखिर इतिहास के पन्नों में श्रीनगर को किस रूप में कैसे देखा गया है। हिंदू पौराणिक लेखों में श्रीनगर को विशेष स्थान मिलता है। माना जाता है कि यह भगवान शिव की प्रसिद्ध भूमियों में से एक भूमि रहा करती थी। मान्यता है महाराजा सत्संग ने गहरी तपस्या के बाद श्री विधा का वरदान मिला, जिसके बाद उन्होंने कोलासुर राक्षस का वध किया। यह शहर का आयोजन कर वैदिक परंपरा अनुसार इस शहर का निर्माण किया गया, इसकी पुनर्स्थापना की गई। श्री विधा से विद्या प्राप्ति के बाद तत्कालीन नाम श्रीपुर दिया गया। इस प्रसिद्ध शहर का पुराना नाम जो है वह श्रीपुर रखा गया था, प्राचीन नाम। 1517 ईस्वी में श्रीनगर को केंद्रीय स्थिति को देखते हुए, श्रीनगर केंद्र में स्थित था, इसको देखते हुए यहाँ के राजा अजयपाल ने गढ़वाल की राजधानी देवलगढ़ से यहाँ स्थानांतरित की, यहाँ परिवर्तित की या यहाँ रख दी। 1803 ईस्वी में गोरखा आक्रमणकारियों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया और गढ़वाल पर कुछ समय राज किया। गोरखा आक्रमणकारियों ने भी यह क्षेत्र को ही प्रशासनिक मुख्यालय बनाए रखा। ब्रिटिश शासनकाल में श्रीनगर के बाजार पौड़ी को प्रशासनिक कार्यालय बना दिया गया। बाद में वर्षों बाद हरिद्वार तथा कोटद्वार, देहरादून इन सभी नगरों में रेल की पहुंचने से यहाँ का वाणिज्य जो महत्व था वह पूरी तरह समाप्त हो गया। ये थी दोस्तों श्रीनगर के इतिहास के बारे में। जो वाणिज्यिक केंद्र रहा करता था कभी पूरे भारतवर्ष का, उसको धीरे धीरे समाप्त किस तरह से हुआ वह भी हमने इस वीडियो में जाना, और साथ में इसका इतिहास क्या रहा, कितने आक्रमणकारियों ने यहाँ पर आक्रमण कर राज किया और किस तरह से श्रीनगर एक विशेष स्थान बना रहा, इन सभी के बारे में भी हमने आज की वीडियो में जाना। अब हम जानेंगे यहाँ कौन कौन से ऐसे प्लेस हैं, कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जहां आप दर्शन कर सकते हैं, जहां आप घूम सकते हैं। श्रीनगर में प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक स्थल शंकर मठ को माना जाता है। मान्यता है कि यह एक प्राचीन मंदिर है जो 1894 की बाढ़ झेलने के बाद भी अभी तक यहाँ स्थित है। ऐसा माना जाता है सन 1670 में धर्माधिकारी शंकर धमोल ने जमीन खरीदकर इस मंदिर की पुनर्स्थापना की, इसका दोबारा से निर्माण कराया। दूसरे प्रमुख स्थानों में से एक स्थान है दोस्तों धर्मेश्वर मंदिर। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्राप्त करने के लिए इस स्थान पर भगवान शिव की कठोर आराधना की थी और उन्हें 1000 कमल पुष्प भेंट किए थे, तब उन्हें सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ था, ऐसी मान्यता है। केशोराय मठ, यह मठ पत्थरों के टुकड़ों से बना हुआ है। सन 1682 ईस्वी में केशोराय ने इस मठ का निर्माण कराया था। और साथ ही दोस्तों प्रमुख स्थानों में से हेमकुंड साहिब भी एक प्रमुख और प्रसिद्ध स्थान है। चमोली जनपद में 7 पर्वतों के बीच हेमकुंड गुरुद्वारा एक अद्भुत अपनी छाप छोड़ता है पूरे भारत में। हेमकुंड साहिब 4529 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्रीनगर के प्रमुख स्थानों में से एक स्थान जैन मंदिर है। 1894 में बाढ़ के भेंट चढ़ने के बाद परशनाथ ने जैन मंदिर की पुनर्स्थापना कराई थी और 1970 ईस्वी में प्रसिद्ध जैन मुनि विद्यानंद जी ने यहाँ आकर कुछ दिन वह यहाँ रुके थे। दोस्तों ये प्रसिद्ध स्थल जो हैं वह आपको श्रीनगर में देखने को मिलेंगे। श्रीनगर में आप इन सभी प्रसिद्ध और धार्मिक स्थलों पर जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों अब हम बता दें कौन कौन से नगरों से श्रीनगर की दूरी कितनी है, कैसे आप यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ आसानी से टैक्सी और बस साथ में रेल द्वारा पहुँचा जा सकता है हरिद्वार तक। हरिद्वार से आपको बसें मिल जाती हैं आसानी से। दूरी कितनी है ये हम जानते हैं। दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली से
371 किलोमीटर की दूरी पर श्रीनगर स्थित है तथा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा कुमाऊं के द्वार कहे जाने वाले काठगोदाम से 352 किलोमीटर की दूरी पर श्रीनगर स्थित है। और साथ ही दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश से 839 किलोमीटर की दूरी पर श्रीनगर स्थित है। यह प्रसिद्ध स्थान पर आप इन सभी जगहों के माध्यम से आ सकते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे, ये भी जाने और साथ में आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा, उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। श्रीनगर की स्थापना कब हुई थी? श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? और साथ में दोस्तों लास्ट प्रश्न है आज का, प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब किस जनपद में और कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको वीडियो में दिए हुए हैं दोस्तों। अगर आपको आंसर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड के किसी प्रसिद्ध प्राचीन नगर की जानकारी के साथ। जय हिंद। जिसे टिहरी गढ़वाल नाम से जाना जाता है, यह अपने आप में खूबसूरती और साथ में अपना इतिहास समेटे हुए टिहरी बहुत प्राचीन शहर रहा है। और इसके बारे में जो वर्तमान में टिहरी डैम यहाँ पे बना हुआ है उसके बारे में भी देवभूमि इंडिया इस वीडियो में आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रोज की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन भी ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों एशिया के सबसे बड़े बांधों में से एक टिहरी बांध के बारे में पूरी जानकारी देवभूमि इंडिया ने आपको दी हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं और टिहरी डैम के बारे में और बारीकी से और बेहतर ढंग से जान सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टिहरी बांध के बारे में, टिहरी जिले के बारे में। यह भारत के उत्तराखंड राज्य का एक जिला है टिहरी, और जो यहाँ स्थित बांध है वह 261 मीटर ऊंचा बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा और सबसे विशाल बांधों में से एक है तथा टिहरी बांध दुनिया का 8वां सबसे बड़ा बांध है। टिहरी बांध भागीरथी व भिलंगना नदी पर बना हुआ है। यह एशिया का सबसे बड़ा बांध भी है। टिहरी बांध का क्षेत्रफल लगभग 42 किलोमीटर है। इस बांध को बनाने की स्वीकृति सन 1972 में दी गई थी। वर्तमान में जिस जगह पर टिहरी बांध स्थित है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे गांव बसा करते थे और कहा जाता है कि बहुत अलग अलग गांव यहाँ पे बसा करते थे और बहुत खूबसूरत यह जगह थी। खूबसूरत तो अब भी यह स्थान बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो गांव थे वह यहाँ से हटा के उनको दूसरी जगह उनके मकान बना के उन्हें वहाँ दिया गया। लेकिन जो भी लोग थे वह यहाँ से पलायन नहीं करना चाहते थे, वह किसी और स्थान पे नहीं जाना चाहते थे। इसके लिए काफ़ी अधिक मात्रा में हमारे उत्तराखंड में आंदोलन भी हुए। इसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। अगर आप और डिटेल से इन सभी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं वह जानकारी भी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अब दोस्तों हम जानते हैं टिहरी के इतिहास के बारे में। उस समय पर एक प्रसिद्ध कुमाऊनी गढ़वाली गाना यहाँ पर आया था, मेरी पितरों की बसाई टिहरी पानी जुगता है, अर्थात मेरे पितरों की बसाई हुई यह भूमि पानी में डूबती जा रही है। इसका मतलब यह था। साथ ही दोस्तों अब हम इसके इतिहास की ओर चलते हैं। टिहरी के इतिहास की बात करें तो यहाँ काफ़ी ऐसे शासक थे जिनका शासन रहा। ऐसी मान्यता है कि मालवा के राजकुमार कनका एक बार बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए आए थे। उनकी मुलाकात पराक्रमी राजा भानु प्रताप से हुई और राजा भानु प्रताप ने राजकुमार कनकपाल को से प्रभावित होकर अपनी बेटी का विवाह कनकपाल से कर दिया और कनकपाल पीढ़ी दर पीढ़ी गढ़वाल के अलग अलग गढ़ों में जीत हासिल कर अपना राज्य स्थापित करने लगे। सन 1803 ईस्वी में गढ़वाल के इस क्षेत्र पर भी उनका कब्जा हो गया था। इसी दौरान गढ़वाल पर गोरखाओं ने आक्रमण भी करते रहे। सन 1803 में आखिरकार देहरादून की लड़ाई में गोरखाओं की विजय हुई, जिससे राजा पद्मभान मारे गए। लेकिन इनके बाद शहजादे जो उस वक्त छोटे थे, उनके वफादारों ने उन्हें छिपा दिया था, उन्हें बचा लिया था। बाद में वही महाराजा रणजीत सिंह कहलाए और राजा रणजीत सिंह ने इन सभी गोरखा आक्रमणकारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर उन्हें बाहर कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर कुमाऊं, देहरादून और पूर्व गढ़वाल को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया और पश्चिमी गढ़वाल को राजा सुदर्शन को दे दिया, जिसे तब
से टिहरी रियासत के नाम से भी जाना जाता है। सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी को टिहरी शहर बनाया। बाद में उत्तरकाशी प्रताप शाह, कार्तिकेय शाह और नरेंद्र शाह ने इस राज्य की राजधानी प्रतापनगर, कार्तिक नगर, नरेंद्र नगर स्थापित की। इन तीनों ने 1815 से 1949 तक यहाँ राज किया। आज़ादी के बाद यहाँ के लोगों के मन में राजाओं के शासन के प्रति उसको बदलने के प्रति विचार आया और फिर अंत में 60वें राजा मानवेंद्र शाह ने भारत के साथ जाना सुनिश्चित किया। बाद में 14 फरवरी 1960 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी एक तहसील को अलग कर उत्तरकाशी जिला बना दिया। दोस्तों, ये था टिहरी गढ़वाल का इतिहास, किस तरह से इसका प्राचीन इतिहास रहा। अब हम जानेंगे यहाँ कौन कौन से प्लेस आप घूम सकते हैं। सबसे प्रमुख और विशेष जगह है टिहरी बांध, जो कि एशिया का सबसे बड़े बांधों में से एक है। दूसरा है दोस्तों घनसाली, हिमालय की गोद में बसा, 3 ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ है। अगला है दोस्तों महाराज ताल, ऋषि मुनियों के इस पवित्र स्थान पर विश्व और जन कल्याण के लिए धर्म ग्रंथों की रचना की थी। अगला है दोस्तों चंबा, चंबा में भी आप जा सकते हैं। यहाँ से बर्फ से ढके हिमालय पर्वत और भागीरथी घाटी की खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, इन खूबसूरत प्लेसों के साथ साथ और काफ़ी ऐसी खूबसूरत जगह है जो आप टिहरी गढ़वाल में घूम सकते हैं। उन सभी के बारे में देवभूमि आगे किसी और सीरीज में आप लोगों को बताएगा। साथ ही दोस्तों आप जान लेते हैं हम यहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं। भारत की राजधानी तथा उत्तराखंड की राजधानी से यहाँ की दूरी कितनी है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। दोस्तों, टिहरी तक पहुँचने के लिए आपको बस और ट्रेन की ही मदद मिल सकती है। बस और टैक्सी यहाँ के लिए मिल सकती है। दिल्ली से यहाँ की दूरी 344 किलोमीटर है तथा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 108 किलोमीटर है। साथ ही दोस्तों कुमाऊं के द्वार कहे जाने वाले काठगोदाम से 335 किलोमीटर की दूरी पर टिहरी स्थित है तथा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 814 किलोमीटर की दूरी पर टिहरी स्थित है। अब दोस्तों आज के प्रश्न, जिनके उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, टिहरी डैम की ऊंचाई है वह कितनी है, और साथ में दोस्तों टिहरी डैम विश्व में कौन से स्थान पर है। दूसरा प्रश्न, टिहरी बांध कौन सी 2 नदियों पर बना हुआ है। और लास्ट और आखिरी प्रश्न दोस्तों, गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब विजय प्राप्त की। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया है। वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखें और अपनी नॉलेज भी बढ़ाएं। दोस्तों, ये थी जानकारी टिहरी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड के किसी और प्रसिद्ध शहर की जानकारी के साथ। जय हिंद।